गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि नए पार्टनर की, अभी तक जो हमने किया था वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते थे नए पार्टनर के बेस पे। अब हम ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर नए पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल किस तरह से होगा, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 82 है 2024 और 23-24 में, और 22-23 में लास्ट ईयर ये था क्वेश्चन नंबर 83। रमन, रोहित और सलोनी। रमन और रोहित दो पार्टनर हैं। पहले क्वेश्चन पूरा हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ें, उसके बाद फॉर्मेट बना लें और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो रमन रोहित दो पार्टनर है, 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक नई पार्टनर सलोनी आ रही है, बैलेंस शीट आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि सलोनी को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, ठीक है, उन्हें रमन सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, एंड रोहित सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं और लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, तो कैपिटल आप यहाँ लिख लें बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, रमन की 1,40,000 और रोहित की 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और जब भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दियो तो नीचे एडजस्टमेंट देखनी होती है। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारे पास 40,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ए क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ₹16,000। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी वीडियो भी इसके लिए अगर अलग से डली हुई है, द कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ज्यादा है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कम है, तो बचा हुआ फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 40,000 का, लायबिलिटी है 16,000 की, तो 24,000 जो बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में 2:1 में। रमन को मिलेगा 16,000 और रोहित को मिलेगा 8,000, और जो 16,000 की लायबिलिटी है वो आ जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो है 16,000, या लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन भी कह सकते हैं इसे, 16,000। और अगर ये क्लेम ज्यादा होता, मैं फिर से रिवाइज करा दूं, हालांकि इसके लिए अलग से वीडियो डली हुई है, अगर ये क्लेम ज्यादा होता फंड से, सपोज कीजिए 40,000 का फंड है और 45,000 का क्लेम होता, तो 5,000 फिर रिवैल्यूएशन में आता और पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और 45,000 का क्लेम आता बैलेंस शीट, ठीक है। डिटेल में आप अब मेरी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे डली है। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 1,60,000 के, और नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 4, ए लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू क्लेम। यानी क्रेडिटर्स में एक लायबिलिटी है 2,500 की, जो क्लेम करने वाले नहीं है, उन्हें वो पैसे लेने वाले नहीं है, तो यहाँ हमारा बेनिफिट हो गया। और बेनिफिट हो तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो यहाँ हमें बेनिफिट हुआ, क्रेडिटर्स आ गए 2,500, ठीक है। क्रेडिटर्स में से 2,500 लेस करके हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 1,57,500। इसके बाद एसेट साइड आ जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एडजस्टमेंट को। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। रिड्यूस्ड बाय है, रिड्यूस्ड टू नहीं है। रिड्यूस्ड बाय का मतलब इतने से कम करनी है, और रिड्यूस टू का मतलब होता है
कम होकर इतनी रह गई, तो यहाँ रिड्यूस्ड बाय है, यानी प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से कम करनी है, और कम करनी है एसेट्स है, और एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो लॉस है, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन में टू साइड फिर से बता रहा हूँ, टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 और एसेट्स में 35,000 लेस करके 175 में 35,000 लेस होंगे तो आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000। इसके साथ ही इसी एडजस्टमेंट का जो अगला पार्ट है वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू ₹58,500। अब फर्नीचर और फिक्सचर रिड्यूस होकर इतने रह गए, रिड्यूस्ड बाय होता तो यहाँ हम पूरी अमाउंट लेते 58,500, लेकिन अब कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस लेना, लेस होकर रह गए 58,500 के, यानी लॉस हुआ फर्नीचर और फिक्सचर पर 6,500। फर्नीचर फिक्सचर थे हमारे 65,000 के और वो लेस होकर रह गए 58,500 के, तो फर्नीचर फिक्सचर यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएंगे 58,500 के। तो उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक पूरा लिख देंगे यहाँ साथ ही, क्वेश्चन ऊपर से लेके चलना है और पूरा उसे खत्म करते जाना है। उसके बाद डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस हो रखे हैं, नीचे एक एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 3,000 से बढ़ाना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 3,000 से बढ़ाना है। इसका मतलब हमारे लिए लॉस है, क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से डेटर्स कम हो जाएंगे और ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लॉस है क्योंकि टू साइड आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 का, और हमारे डेटर्स 3,000 से और कम हो जाएंगे, 1,03,000 की जगह कितने के आएंगे, 1,00,000 रुपीज़ के। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस लिखेंगे और यहाँ सिर्फ 50,000 लिखेंगे स्टार्टिंग, बैंक 50,000 है, कुछ ऐड होगा क्योंकि नई पार्टनर सलोनी कैपिटल बिल आएगी और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगी। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, सलोनी को सरेंडर कर रहे हैं रमन अपने प्रॉफिट का 2/5, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, रमन का सैक्रिफाइस कितना हुआ, रमन का शेयर था पुराना 2:1 यानी 2/3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 थी, तो 2/3 का वो कर रहे हैं सरेंडर 2/5, यानी कि रमन ने सरेंडर किया 4/15 शेयर। इसी तरह रोहित का सैक्रिफाइस देखेंगे, रोहित ने सरेंडर किया अपने शेयर का, अपना शेयर था उनका 1/3, उसका 1/5 यानी 1/15, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई 4/15 एंड 1/15 यानी 4:1। जो सलोनी गुडविल प्रीमियम लाएगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सलोनी गुडविल प्रीमियम लेके आ रही है, वो ला रही है गुडविल प्रीमियम 42,000 का, तो 42,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में, तो फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 33,600 एंड 8,400, और क्योंकि ये बैंक बढ़ गया फर्म का 42,000 यहाँ बैंक में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन को बैलेंस करेंगे, रिवैल्यूएशन इधर ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में, तो बैलेंस आया 42,000 का लॉस, 42,000 का लॉस 28 और 14 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और क्रॉस एंट्री सीजर, पहले मैंने बताया सीजर, प्रॉफिट इधर से इधर आता है, लॉस इधर से इधर आता है, तो रिवैल्यूएशन रमन के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, डिक्रीज हो गया, रोहित का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हुआ 14,000 से। इसके बाद हम प्रॉफिट इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे, इधर ज़्यादा है यहाँ लिखा जाएगा, टू बैलेंस CD आ गया, इसका भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इधर लिखा टू बैलेंस CD आ गया 1,02,400। अब इसकी कैपिटल निकालनी है सलोनी की ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी वजह से वीडियो हमने बनाया।
यहाँ से ध्यान से समझें, कैपिटल एडजस्टमेंट फॉर 2/3 शेयर ऑफ रमन एंड रोहित। रमन रोहित का शेयर कितना है? अब नया 2/3 है दोनों का मिलाकर। कैसे? क्योंकि इसको कितना शेयर मिल गया सलोनी को? 4/15 एंड 1/15, तो 5/15। 5/15 का मतलब है 1/3, 1/3। तो इनका शेयर कितना बचा? 2/3। 1 में से 5/15 गया यानी 1/3 गया, तो हो गया 2/2/3। 2/3 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है रमन और रोहित की? 161,600 एंड 1,02,400। तो 2/3 शेयर के लिए इनकी कैपिटल हो गई 2,64,000। अब फर्म की कैपिटल निकालनी है। जब भी फर्म की कैपिटल निकालेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल जो आई है उसमें उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 264 इंटू 3/2, ये 2/3 का रेसिप्रोकल किया हमने, ठीक है। और रेसिप्रोकल होकर ये क्या आ गया? 3/2। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? यहाँ कैलकुलेट ना करें आप, इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि हमने किसकी कैपिटल निकालनी है? सलोनी की। तो वहां पे वो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो सलोनी की कैपिटल हो गई फर्म की कैपिटल का 1/3। तो 3 से 3 यहाँ पर कट गया, 2 से डिवाइड किया, तो सलोनी की कैपिटल आ गई 1,32,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक सलोनी अपनी कैपिटल लेके आई है 1,32,000। और फिर बैलेंस करेंगे, सलोनी की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 132, बैंक में 132 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बैंक आ जाएगा, यहाँ बैंक मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। बैंक आ जाएगा 50,000, 42,000 एंड 32,000। इसको ऐड कर लेते हैं हम, 424 1,24,000 बैंक आ जाएगा। ये जो बैंक आएगा ये आएगा 50,000 प्लस 42,000 एंड 1,32,000, ये हो जाएगा 2,14,000। और उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, तो ये बैलेंस शीट का टोटल आएगा 569,500 और इधर भी 569,500। दैट्स ऑल।